हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सर्वग इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं बहुत ही बेहतर तरीके से चैप्टर को पढ़ना, और साथ में उसकी हिंदी भी आप बेसिक तरीके से सीख जाओगे, ये गारंटीड है। और चाहे कितने भी कठिन वर्ड्स क्यों ना हो इंग्लिश में, आप उसकी हिंदी भी सीखोगे, साथ में उसके वर्ड्स को पढ़ना भी सीखोगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो चैप्टर का नाम पढ़ते हैं पहले। तो चैप्टर का नाम है द क्रैन एंड द फॉक्स। ओके, इस दी हमारा एक आर्टिकल होता है, इसका कोई भी अर्थ हिंदी में नहीं होता है, ठीक है। और क्रैन को हिंदी में कहते हैं सारस, एंड को कहते हैं और फॉक्स कहते हैं लोमड़ी। तो चैप्टर का नाम है हिंदी में सारस और लोमड़ी। जी हाँ सर। अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं बेसिक से, ठीक है। तो आपको मेरे साथ साथ रिपीट करना पड़ेगा, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही स्ट्रांग होगी, बहुत ही मजबूत बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं। वंस देयर लिव्ड अ फॉक्स एंड अ क्रैन इन अ फॉरेस्ट। ओके, जी हाँ सर, यहाँ तक फुल स्टॉप है। तो जहाँ तक फुल स्टॉप होता है सिर्फ वहीं तक उसकी हिंदी करते हैं। ओके सर, हाँ सर। तो यहाँ से वंस का अर्थ होता है एक बार। क्या होता है सर? एक बार। जी हाँ सर। देयर का अर्थ होता है, ये हमारा हमेशा सब्जेक्ट बनता है, मतलब कि इसका प्रयोग होता है। ओके, लिव्ड का अर्थ होता है रहता था, रहता था। ओके सर। अब माने एक होता है, और फॉक्स कहते हैं लोमड़ी। क्या कहते हैं सर? लोमड़ी। चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक एक वर्ड्स का अर्थ बताऊंगा। एंड कहते हैं और। ओके, और में से एक होता है। ऑन क्रैन कहते हैं सारस। क्या कहते हैं सर? सारस। ओके, इन कहते हैं मैं। ओके सर, हाँ सर। इन का अर्थ होता है मैं, और अमान एक होता है। और ये लिखा है फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट का हिंदी में अर्थ होता है जंगल। क्या होता है सर? जंगल। हाँ सर। अब ध्यान से देखिए। वम्फ देयर लिव्ड, लिव्ड कहते हैं रहता था, अ कहते हैं एक, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी, एंड माने और, अ माने एक, क्रैन माने सारस, इन माने मैं, अ माने एक, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल। तो एक बार अगर देयर आता है तो क्या करते हैं, हमेशा पीछे से पढ़ते हैं। तो एक जंगल में, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। ओके, हाँ सर। एक बार एक जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस रहते थे। क्लियर? हाँ सर। बहुत ही शिद्दत से पढ़ेंगे, पूरी मेहनत के साथ पढ़ेंगे, आपसे प्रॉमिस करते हैं सर। बिल्कुल, जब तक आप पूरी मेहनत के साथ नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होगी। तो आपको पूरे तन मन और पूरे संघर्ष के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं। दे वर गुड फ्रेंड्स। ओके, जी हाँ सर। दे कहते हैं वे। ओके सर। दे का अर्थ क्या होता है? वे। और वर कहते हैं थे। वर का अर्थ क्या होता है? थे होता है। और गुड कहते हैं अच्छे। ओके, गुड क्या कहते हैं? अच्छे। और फ्रेंड्स कहते हैं सर मित्र। क्या कहते हैं? मित्र। इस फ्रेंड्स का अर्थ क्या होता है? मित्र होता है। ओके सर। तो दे वर गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे मित्र थे। ओके, वर माने थे, गुड माने अच्छे, फ्रेंड्स कहते हैं मित्र, तो वे अच्छे मित्र थे। क्लियर? जी हाँ सर, इतना पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब आगे पढ़ते हैं। दे हेल्पेड ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड। यहाँ तक फुल स्टॉप, कोई बात नहीं, जहाँ तक फुल स्टॉप होगा वहाँ तक उसकी हिंदी कर लेंगे। ओके, दे कहते हैं वे, ठीक है। और हेल्पेड कहते हैं सहायता करते थे, सहायता करते थे। ओके, ईच, ईच अदर कहते हैं एक दूसरे की, एक दूसरे की। ओके, एक दूसरे की। और इन माने में। ओके, डी टाइम ऑफ नीड कहते हैं, टाइम का अर्थ होता है समय, ऑफ माने के, ठीक है। और नीड कहते हैं जरूरत, ठीक है। तो दे हेल्पेड ईच अदर इन द टाइम ऑफ नीड, तो वे जरूरत के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। ओके, हेल्पेड माने सहायता करते थे, ईच अदर कहते हैं एक दूसरे की, और इन माने में। टाइम ऑफ नीड कहते हैं जरूरत के समय, टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। बोल लोगे? हाँ सर। तो वे जरूरत के समय एक दूसरे की सहायता करते थे। सिंपल हो गया सर। आगे पढ़ते हैं। वन डे द फॉक्स हु वॉज वेरी कनिंग। यहाँ तक कॉमा है तो कोई बात नहीं, जहाँ तक कॉमा होता है वहाँ तक भी कर सकते हैं हिंदी। ओके, तो वन डे, वन का अर्थ होता है एक, और डे कहते हैं दिन। ओके, जी हाँ सर। तो एक दिन द फॉक्स, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी, ठीक है। एक दिन लोमड़ी, हु कहते हैं जो, ठीक है। तो एक दिन लोमड़ी जो, बाज कहते हैं था, सॉरी लड़की, और लोमड़ी फीमेल है तो थी लगाएंगे, ठीक है। तो जो थी, वेरी कहते हैं बहुत। ओके, कनिंग कहते हैं चालाक, इस कनिंग का अर्थ होता है चालाक। ओके, इनवर्टेड, सॉरी यहाँ तक कौन है, हिंदी यहाँ तक करते हैं। तो एक दिन लोमड़ी जो क्या थी? जो चालाक थी, जो बहुत चालाक थी। वन डे द फॉक्स हु वॉज वेरी कनिंग, एक दिन लोमड़ी जो बहुत चालाक थी। ओके, वेरी कनिंग। इनवर्टेड,
इस इनवाइटेड का अर्थ होता है निमंत्रण करना, क्या करना, निमंत्रण, या फिर न्योता कहते हैं, न्योता, हाँ, तो उसी को कहते हैं निमंत्रण देना। ओके जी हाँ सर। हिज फ्रेंड्स, हिज माने अपने, और फ्रेंड्स कहते हैं मित्र, तो अपने मित्र को क्या दिया, निमंत्रण किया, क्या, क्रैन टू लंच। ओके, क्रैन कहते हैं सारस, ओके सारस, टू लंच कहते हैं खाने के लिए, किसके लिए, खाने के लिए। ध्यान से देखिए, वन डे द फॉक्स, एक दिन लोमड़ी, हु वॉज वेरी कनिंग, जो बहुत चालाक थी, इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र को निमंत्रण किया, क्रैन टू लंच, सारस को खाने के लिए, मतलब अपने मित्र सारस को निमंत्रण किया, किसके लिए, खाने के लिए। ओके हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय फॉर द क्रैन टू बी इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड। यहाँ तक फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। इट कहते हैं यह, बास माने थी, अ माने एक, ओके, मैटर कहते हैं बात, वैसे मैटर माने मामला होता है, जैसे कहते नहीं आप लोग कि क्या मैटर हो रहा है, तो उसका अर्थ होता है मामला, लेकिन यहाँ पर मामला नहीं, यहाँ पर बात होगी। मैटर का अर्थ क्या होगा, बात। ऑफ कहते हैं की, ठीक है, ऑफ ग्रेट, ऑफ ग्रेट, सॉरी ग्रेट कहते हैं, वैसे ग्रेट का अर्थ होता है महान, जॉय कहते हैं खुशी, तो यहाँ पर बड़ी होगी, ठीक है, ग्रेट माने क्या होगा, बड़ा, मतलब क्यों मालूम है, क्योंकि यहाँ पर हर शब्द का प्रयोग हर जगह पर नहीं हो पाता है, इसीलिए, ठीक है। जॉय कहते हैं खुशी, ठीक है, फॉर कहते हैं के लिए, एंड क्रैन कहते हैं सारस, ठीक है। तो इट वाज ए मैटर ऑफ ग्रेट, ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी, टू फॉर द क्रैन, सारस के लिए, तो यह सारस के लिए बड़ी खुशी की बात थी। सिंपल हो गया सर। टू बी इन्वाइटेड, टू बी इन्वाइट, इसका अर्थ होता है निमंत्रण किया, निमंत्रण आया, ठीक है, या फिर किया, बाई कहते हैं द्वारा, हिज फ्रेंड्स, हिज कहते हैं अपने, और फ्रेंड्स कहते हैं मित्र। ओके सर, हाँ, तो ध्यान से देखिए, यह एक बड़ी खुशी की बात थी, टू बी इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र द्वारा निमंत्रण आने की, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात। तो एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओके हाँ सर। इट वॉज अ मैटर ऑफ ग्रेट जॉय फॉर द क्रैन टू बी इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड। ओके, तो ये एक बड़ी खुशी की बात थी, किसके लिए, सारस के लिए, फॉर द सारस, सारस के लिए बड़ी खुशी की बात थी, टू बी इन्वाइटेड बाई हिज फ्रेंड्स, अपने मित्र द्वारा निमंत्रण आने की जो बात थी वो बहुत बड़ी खुशी की बात थी। ओके जी हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं। दी क्रैन रिच द स्पॉट एट द राइट टाइम, यहाँ तक फुल स्टॉप है, कोई बात नहीं, जहाँ तक फुल स्टॉप होगी वहाँ तक इसकी हिंदी कर लेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए, दी का अर्थ होगा नहीं, क्रैन कहते हैं सारस, ओके सर, और रिच्ड कहते हैं पहुँचा, पहुँचा। ओके हाँ सर। द स्पॉट, स्पॉट कहते हैं मौके, ओके, एट, एट कहते हैं पर, राइट कहते हैं सही, एंड टाइम कहते हैं समय। ओके, तो दी क्रैन रिच मतलब सारस पहुंचा, स्पॉट एट द राइट टाइम, सही समय पर, सही समय पर मौके पहुंचा। ओके, तो जो सारस था वो सही समय पर एक मौके पर पहुंचा। ओके हाँ सर, क्लियर। आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दी फॉक्स वेलकम्ड हिज फ्रेंड वार्मली। दी फॉक्स, फॉक्स कहते हैं लोमड़ी। ओके सर, हाँ सर। वेलकम्ड कहते हैं स्वागत किया, स्वागत किया। ओके, हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, हिज कहते हैं अपने, फ्रेंड्स कहते हैं मित्र। ओके, तो द फॉक्स वेलकम्ड हिज फ्रेंड, तो लोमड़ी ने अपने मित्र का स्वागत किया। द फॉक्स वेलकम्ड हिज फ्रेंड। ओके, वार्मली, वार्मली कहते हैं गर्मजोशी। ओके, गर्मजोशी, तो लोमड़ी ने अपने मित्र का स्वागत गर्मजोशी से किया, मतलब बहुत ही फुर्तीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही टुक द क्रैन टू द पैलेस वेयर द फूड वाज पुट। फुल स्टॉप। तो आगे पढ़ते हैं यहाँ से। ही कहते हैं उसने, ओके, टुक, टुक का अर्थ होता है यहाँ पर ले जाना की सेकंड फॉर्म है टुक, तो ले गया। ओके, ही टुक, ले गया। द क्रैन, सारस को, तो ही टुक द क्रैन, वो सारस को ले गया। टू द पैलेस, उस स्थान पर, किसमें, टू द पैलेस कहते हैं उस स्थान पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वेयर, वेयर कहते हैं जहां। दी फूड, फूड कहते हैं भोजन या फिर खाना कह सकते हो, भोजन। बाज माने था, और पुट कहते हैं रखा। ओके,
तो ही टुक दिस क्रैन, वह सारस को ले गया टू द पैलेस, उस स्थान पर, वेयर, जहाँ, द फूड पासपोर्ट, जहाँ खाना रखा था या फिर भोजन रखा था। तो अगर हम इस पूरे को एक साथ बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वह सारस को उस स्थान पर ले गया जहाँ पर भोजन रखा था। ओके, हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। द फॉक्स सर्वेड द पॉरेज इन अ फ्लैट डिश एंड सर्वेड द पॉरेज इन अनदर डिश एल्सो। ओके, हाँ सर, ध्यान से देखिए। द फॉक्स कहते हैं लोमड़ी। ओके, सर्वड कहते हैं परोसा, ठीक है, परोसा। द पॉरेज, पॉरेज का अर्थ होता है दलिया। क्या होता है सर? दलिया। हाँ, इन माने में होता है, एंड अ कहते हैं एक, फ्लैट डिश कहते हैं थाली। क्या कहते हैं फिर? थाली। ओके, हाँ, इस फ्लैट डिश का अर्थ क्या होता है? थाली। एंड कहते हैं और। ओके, सर्वड कहते हैं परोसा। दी पॉरेज, पॉरेज का अर्थ होता है दलिया, मैंने कहा था ऊपर लिखा है दलिया। इन माने होता है में, एनोदर कहती हैं दूसरी, और डिश कहते हैं थाली। एल्सो कहते हैं भी। ओके, एल्सो का अर्थ होता है भी, भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा। दी फॉक्स सर्वेड, लोमड़ी ने परोसा दी पॉरेज, दलिया, इन अ फ्लैट डिश, तो लोमड़ी ने थाली में दलिया परोसा। ओके, एंड सर्वेड दी पॉरेज, सर्वेड कहते हैं परोसा, पॉरेज कहते दलिया, इन माने में, एनोदर कहते हैं दूसरी, डिश माने थाली, एल्सो माने भी, तो दूसरी थाली में भी उसने दलिया परोसा। ठीक है, पहली थाली में दलिया परोसा, उसके बाद जो दूसरी, एनोदर कहते हैं दूसरी, डिश माने थाली, एल्सो माने भी, तो दूसरी थाली में भी उसने दलिया परोसा। सिंपल हो गया सर। आगे पढ़ते हैं। ही, ओके, ही आस्क्ड द क्रेन टू एंजॉय द फूड, ही माने उसने, ठीक है, आस्क्ड कहते हैं कहा, ठीक है, दी क्रेन सारस से, किससे? सारस से, टू द एंजॉय, टू एंजॉय कहते हैं आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। ओके, हाँ सर, फूड कहते हैं भोजन का, किसका? भोजन का। ध्यान से देखिए। ही आस्क्ड, उसने कहा, द क्रेन सारस से, टू एंजॉय आनंद लेने के लिए, द फूड भोजन का, तो उसने सारस से भोजन का आनंद लेने के लिए कहा। हो गया सर। आगे, हाँ सर, अब आगे पढ़ते हैं पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ।